हेलो एवरीवन एंड जय टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट कवर करने वाले हैं एंड दिस इज अवर लेक्चर 2 फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट। पहले भी एक वीडियो आ चुकी है इस पे बेस्ड, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डू वॉच इट। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है एसएससी की सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप है। अभी सबसे पहले एमटीएस एग्जाम होगा, सीएचएसएल एग्जाम होने वाला है 2022 एंड देन सीजिल 2023 एग्जाम। तो उसी चीज़ों को देखते हुए हम लोग डिटेल्ड कोर्स प्लान कर रहे हैं जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2023 से। तो आप लोग का क्या काम है, आपको जल्दी से जल्दी इस बैच में इनरोलमेंट करना है। क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको, लाइव क्लास तो मिलेगी, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप इसका रिकॉर्ड सेशन भी देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ 1 साल की आपको वैलिडिटी भी मिलेगी। ठीक है जी, अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया हो तो रजिस्टर कर लेना, बिकॉज अभी इस बैचेस के लिए कुछ सीट्स है जो कि डिस्काउंट ऑफर्स में अवेलेबल है ना। तो आप भी उस ऑफर को अवेल कीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग 1 मार्च से। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप लोग इसे रीड कर लीजिए, है ना। इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि अगर जिस भी पार्ट में आपको लग रहा है, फॉर एग्जांपल जो भी अंडरलाइन वाला पार्ट है उस पार्ट में आपको लग रहा है अगर सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो आप ढूंढो कौन से ऑप्शन में करेक्ट दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूरा पार्ट करेक्ट है तो फिर आप क्या टिक कर सकते हो, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी टिक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। द प्रिजनर वॉज सेट एट फ्रीडम अर्ली। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि प्रिजनर को फ्रीडम पे छोड़ दिया गया अर्ली। अब आप मुझे खुद ही बताओ, हम जब भी ईडियम्स पढ़ते हैं तो ईडियम में हमने एक फ्रेज देखा हुआ है। क्या फ्रेज देखा है कि सेट फ्री होता है, सेट एट फ्रीडम। ये बीच में एट जो इन्होंने लिख लिया है ना वो जबरदस्ती लिख लिया है ना, याद रखना। कभी भी सेट एट फ्रीडम नहीं होता है। करेक्ट क्या होता है, द प्रिजनर वॉज सेट फ्री, मतलब प्रिजनर को क्या कर दिया गया, फ्री छोड़ दिया गया, है ना। तो करेक्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे कैसे हो जाएगा, द प्रिजनर वॉज सेट फ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है I am much taller than I was a year ago. मैं उससे ज़्यादा टॉलर हूँ जो कि मैं 1 साल पहले था। आप सभी को पता है, जनरल सी बात है, हमारी हाइट हर साल इंक्रीज होती रहती है ना। तो बट ऑब्वियस मैं टॉलर ही रहूँगा, है ना। आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो। अब इस वाले पार्ट में आपको एरर रेक्टिफाई करनी है कि क्या एरर हो सकती है। देखो, आई के साथ वॉज लिखा है, अगो जब भी होता है तो सेंटेंस आपका चलता है सिंपल पास्ट में, दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल पास्ट में ही चल रहा है। इस सेंटेंस में हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट मीन्स नो सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये वाला पार्ट क्या है, पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन सेकंड क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। He lost his heart because he could not cope with the difficult situation. देखो, ये भी जो क्वेश्चन है ना वो भी ईडियम बेस्ड पे है। ईडियम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हम लूज हिज हार्ट नहीं बोलते हैं। ईडियम सिंपल सी है, लूज हार्ट क्या होती है, लूज हार्ट। बट हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा था, पास्ट टेंस में चल रहा था। तो पास्ट टेंस में चल रहा था तो इसलिए हमें यहाँ पे सिंपली क्या कर देना था, ही लॉस्ट हार्ट। क्या करना था, ही लॉस्ट हार्ट बिकॉज ही कुड नॉट कोप विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। आई होप आपको क्वेश्चन 3 भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ही वेंट टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। अब आप सभी को पता होना चाहिए, इधर मैं पूछूं ही वेंट वेयर, अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं ही वेंट वेयर तो आप बोलोगे मैडम टू फॉरेन। बट आप सभी को पता होना चाहिए कि वेयर, जिस चीज की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो पार्ट ऑफ स्पीच में आपका होता है एडवर्ब। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपने टू फॉरेन लिखा है ना ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बिकॉज वेंट गो इनके बाद हमें क्या चाहिए रहता है, ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है, वेयर की इंफॉर्मेशन देती है कि वो लोग कहाँ गए। तो जो चीज वेयर की इंफॉर्मेशन देती है वो होती है एडवर्ब, और एडवर्ब के लिए हम कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं ये भी नहीं, हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। और याद रखना, जो भी इंसान पढ़ाई के लिए या किसी पर्पस के लिए बाहर जाता है ना तो उसे हम अब्रॉड कहते हैं, है ना, फॉरेन नहीं कहते। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। आई होप आपको क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डोंट लूज साइट ऑफ योर गोल लेस्ट यू शुड फेल।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम हमेशा लेस्ट के साथ पेयर में क्या यूज करते हैं, लेस्ट के साथ पेयर में हम शुड यूज करते हैं। हमने देखा लेस्ट के साथ शुड यूज क्या है, और उसके साथ कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे फेल लिखा है, नेगेटिव है, दैट मीन्स इस वाले पार्ट में हमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट था, ठीक है। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, है ना। हम बोलते हैं डू फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, है ना। तो याद रखना लेस्ट के साथ हमेशा शुड चलता है, और सेंटेंस का टोन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने क्या टिक कर दिया, नो सब्स्टिट्यूशन। ओके जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर है। ही प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द गुड्स यस्टरडे। यस्टरडे के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होता है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस था, बट हमने देखा यहाँ पे लिखा होता डिड ही। क्वेश्चन टैग का रूल कहता है कि जब भी आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है या अफर्मेटिव होता है, तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। सेंटेंस पॉजिटिव था, दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन टैग आपको बनाना था वो कौन सा था, कौन सा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट ही। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डिडंट ही। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। What kind of the book do you want? What kind of the book? अब जब हमको पता ही नहीं कि कौन सी काइंड ऑफ बुक चाहिए तो तुम उस बुक को डेफिनेट क्यों कर रहे हो भैया। हमारे लिए जो बुक है ना ये इनडेफिनेट है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, what kind of book do you want? क्या होगा, what kind of book do you want? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड आ गया है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क। किसी भी लिटरेरी वर्क का जो इंट्रोडक्टरी पहले वाला प्रस्तावना जिसे हिंदी में हम कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोलॉग। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोलॉग कहते हैं। डायलॉग आप सभी को पता है, वार्तालाप या कॉन्वर्सेशन जब दो लोगों के बीच में होती है। मोनोलॉग का मतलब होता है एक लंबा सा उभाऊ भाषण, है ना, मोनोलॉग। और एपिलॉग क्या होता है, जब कोई भी भाषण प्ले के आखिरी में दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिलॉग कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9th, द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी। द पोर्टर डिनाइड टू टेक द मनी। अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, क्या दिक्कत है यहाँ पर। आपने बोला कि मैम सेंटेंस चला था पास्ट टेंस में, डिनाइड टू था, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन मार्क कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि डिनाई एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगाते। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम कभी भी डिनाइड के साथ या डिनाई के साथ टू की वर्ब फॉर्म नहीं लगाते। इसके साथ हम हमेशा क्या लगाते भैया, इसके साथ हम हमेशा जिरंड लगाते हैं। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा द पोर्टर डिनाइड टेकिंग द मनी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद हम हमेशा क्या यूज करते हैं, जिरंड यूज करते हैं, और कोई वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देयर इज नो एक्सेप्शन विद दिस रूल। पहली चीज तो दीज यूज होता है प्लूरल के लिए, यहाँ पे रूल लिखा हुआ था, दैट मीन्स एरर तो है भैया, है ना। टू दिस रूल हो सकता है, ये भी नहीं होगा, अबाउट दिस रूल भी नहीं। एक्सेप्शन के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या चलती है, टू चलती है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। आई होप आपको यहाँ तक कहानी क्लियर हो रही होगी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11th, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आ गया है, देख लेते हैं। वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन। जो गॉड और रिलीजन को स्टडी करता है, जो भी स्टडी करता है उसके आखिरी में क्या होना चाहिए, लॉजी होना चाहिए, है ना। स्टडी का मतलब क्या होता है, लॉजी, इट्स अ रूट वर्ड। तो लॉजी किसमें है, थियोलॉजियन में। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। ठीक है जी। थीस्ट वो होता है जो भगवान में आस्था रखता है। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में अ आ जाता है वो होता है नेगेटिव, दैट मीन्स जो भगवान पे विश्वास ना रखे। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए क्या एरर हो सकता है। नन अदर बिसाइड यू आर नोइंग द ट्रुथ। आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो कभी भी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती है, उसके साथ हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो नो भी उसी काइंड ऑफ वर्ब है। नो के साथ आप कभी भी
नो के साथ आप कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते हो, उसके साथ आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट था, दूसरी चीज आपको और भी बता दूं कि जब भी अदर या अदरवाइज होता है तो उसके साथ हम पेयर में क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, देन। और दूसरी चीज जब भी एल्स होती है तो एल्स के साथ पेयर में क्या चलता है, बट चलता है। तो हमने देखा नन अदर के साथ क्या होना चाहिए था, देन होना चाहिए था, जो कि किस में है, पार्ट 1 में है। तो पार्ट 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 12 क्लियर हो गया होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। इट इज टाइम आई शुड हैव डन, इट इज टाइम आई शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। देखो याद रखना, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती है, जैसे इधर लिखा है इट इज टाइम, या मैं और कह लूँ इट इज हाई टाइम। इसके साथ हमेशा क्या स्ट्रक्चर होता है, इट इज टाइम, या फिर मैं कहूँ इट इज हाई टाइम। इनके साथ याद रखना डियर स्टूडेंट्स, क्या यूज होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इस पे बेस्ड भी कहीं बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज टाइम आई डिड समथिंग यूजफुल। ठीक है जी, तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा आई डिड। डिड क्या होती है, डू का सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, ये डू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, डिड। ठीक है जी, आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन तो इतना इजी है कि आप लोग देखते से ही मार्क कर लोगे। अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन योर एसे इज द बेस्ट। क्या अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन होता है कि अकॉर्डिंगली टू माई ओपिनियन होता है? ये स्टूडेंट्स याद रखना, अकॉर्डिंग टू मी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब होता है अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ये जो ऐसे है वो क्या है, बेस्ट है। ठीक है जी, याद रखना, इस पे बेस्ड भी कहीं बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। नॉट ओनली द वर्कमैन बट ऑल्सो द सुपरवाइजर वॉज सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिर्फ वर्कमैन ही नहीं, सुपरवाइजर को भी सस्पेंड कर दिया गया नेग्लिजेंस की वजह से। नेग्लिजेंस का मतलब होता है जब आप नजरअंदाज करो, किसी चीज पे ध्यान न दो, उसे हम कहते हैं। आप सभी को दूसरी चीज भी बता देते हैं कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ हमेशा सेम चीज होती है। अगर बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट है तो नॉट ओनली के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। हमने इधर देखा बट ऑल्सो के बाद नाउन था, तो इधर नॉट ओनली के बाद भी क्या था, नाउन था। दूसरी चीज क्या होती है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो में जो आपका वर्ब रहती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सेकंड हमारा सुपरवाइजर सिंगल था तो हमने वॉज भी सिंगल लगाया, और वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी करेक्ट है। सस्पेंडेड के साथ हम प्रेपोजिशन फॉर यूज करते, फॉर के बाद आ गया नेग्लिजेंस, और फॉर के बाद आप हमेशा नाउन ही यूज करते हो। दैट मीन्स इस वाले सेंटेंस में कोई भी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट था। ओके जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हम लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। क्या मुझे इस काम को आज ही खत्म करना चाहिए, ऐसा पूछना जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपने करेक्ट मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर बताया उससे पहले एक छोटी सी चीज बता देते कि नीड और डेयर ये ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी है डियर स्टूडेंट्स, जिन्हें हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। नीड को आप एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो, या कहो तो ऑर्डिनरी वर्ब भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और मेन को आप और नीड को आप मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो। किसकी तरह यूज कर सकते हो, मॉडल वर्ब की तरह भी यूज करते हो। याद रखना, जब भी नीड को आप किसकी तरह यूज करते हो, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब भी नीड यूज होता है एज अ मॉडल तो हम इसमें यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा नीड आई फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। ठीक है, नीड आई हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने डायरेक्ट क्या लगा दी, वर्ब लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे जो नीड था वो क्या था आपका, मॉडल ऑक्सिलरी थी। नीड आई फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। इट इज आई who am responsible for the success of the organization. It is I who, अब आप सभी को पता है यहाँ पे लिखा हुआ है who,
हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, उसके पहले जो भी एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग आती है। आप सभी को पता होगा कि आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैडम ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है, बट ये स्टूडेंट्स याद रखना कि इट इज आई के साथ हम हमेशा हु आता है तो हम क्या यूज करते हैं, एम। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा होता है, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जनरली डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, बट वो चीज़ ग्रामेटिकली रॉन्ग होती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं इनकरेक्ट, लेकिन एग्जाम में आपको वैसा नहीं बोलना होता है और ना ही वैसा यूज़ करना होता है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे भाई, है ना। चलो, तो इस वाले क्वेश्चन में भी कोई भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिल्कुल सही था आपका ये वाला सेंटेंस भी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। द शॉप फ्लॉप्ड miserably to the utter disappointment of everybody। अब जिस पार्ट को आपको करेक्ट करना है वो है टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट। टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट, मुझे नहीं लगता कि इस वाले पार्ट में कोई एरर है, क्योंकि एट एन अटर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फॉर द अटर भी नहीं होता है। हमने देखा है हम हमेशा क्या यूज करते हैं, टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट यूज करते हैं, एक फ्रेज है ये, है ना। टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट मतलब टोटल डिसअपॉइंटमेंट, है ना, पूरी तरीके से निराशा, उसे हम कहते हैं टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट। आई होप आपको क्वेश्चन 18 भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन। द न्यूज अबाउट द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। जो न्यूज़ है कि आपका कोविड-19 बढ़ता जा रहा है वो क्या की जा रही है, ब्रॉडकास्टेड की जा रही है हर मॉर्निंग में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम इज लिखा हुआ है तो इज एम आर के बाद तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नहीं बच्चों, याद रखना यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम इज एम के आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बोलेगी मैडम यहाँ पे तो इज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स सेंटेंस तो होना चाहिए करेक्ट, बट मैं बोलूंगी नहीं, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसे आपको अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में यूज करना है तो आप ईडी नहीं लगा सकते, इसे आप हमेशा ऐसे ही यूज कर सकते हो। एक और वर्ब है जिसे हम कहते हैं टेलीकास्ट। क्या कहते हैं? टेलीकास्ट। इनको आप कभी भी ईडी लगा के सेकंड या थर्ड फॉर्म में यूज नहीं करते हो, इनका हमेशा एक ही रूप होता है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस 2। The news about the surge in COVID-19 cases is broadcast every morning। I hope आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में मार्क करके आ जाते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली और बढ़ गए आगे, है ना, बट याद रखना इनको आप कभी थर्ड फॉर्म में यूज नहीं करते हो। It is time for the factory to being closed। इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बीइंग क्लोज्ड। अब ये भैया कौन सा स्ट्रक्चर इजाद कर लिया इन लोगों ने, टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, फिर उसके बाद क्लोज्ड लगा रहे हैं। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। इट इज टाइम, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि जब भी इट इज टाइम होता है तो आगे हम सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, दैट मींस सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं अपने सेंटेंस को। दैट मींस यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। सेकंड चीज हमने देखी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्टिव वॉइस का नहीं है, वो पैसिव वॉइस का है। कौन सा वॉइस है डियर? पैसिव वॉइस है। दैट मीन्स पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पे टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, उसके पहले हम क्या ऐड करते हैं, बी ऐड करते हैं। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बी क्लोज्ड। क्या होगा? इट इज टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बी क्लोज्ड। ठीक है, चलो जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं मुझे बताना आउट ऑफ 20 आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है, आउट ऑफ 20 आप लोगों का क्या स्कोर रहा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट में मुझे अपना आंसर जरूर देंगे। मैं कमेंट सेक्शन अच्छे से देखती हूँ और आप लोगों के जो भी डाउट या क्वेरी हो आप वो भी मुझे पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं तो मैं उनको बताती भी हूँ, आप लोग भी कुछ हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। तो सेशन वाइंड अप करें उससे पहले अगेन इन्फॉर्मेशन, क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हुए, है ना। आप लोग चाहो तो इस बैच में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो जल्दी से जल्दी, बहुत ही कम सीट्स रिमेनिंग है ना। इस बैच में हम आपको पढ़ाएंगे, अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लो। ठीक है जी, चलो तो सेशन को यहीं पे ही वाइंड अप कर रहे डियर स्टूडेंट्स।
सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड गुड डे टू ऑल।